रात के करीब 1:15 बजे थे। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। सड़कें लगभग खाली थीं। सिर्फ कहीं कहीं चाय वाले की दुकान से धुआं उठ रहा था। अंश ऑफिस से लौट रहा था। आज फिर ओवर टाइम था। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जलती और बुझती रही। मां कॉलिंग। उसने फोन साइलेंट कर दिया। घर पहुंचकर बात कर लूंगा, उसने खुद से कहा। मां पिछले कुछ दिनों से जिद कर रही थी। बेटा, कब आएगा? 2 साल हो गए तुझे देखे। अंश हर बार वही जवाब देता। मां, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रमोशन हो जाए फिर आऊंगा। उसे लगता था अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में आराम से समय दूंगा। लेकिन बाद में कब आता है ये किसी को नहीं पता। अगली सुबह 6 बजे फोन की तेज घंटी से उसकी नींद खुली। इस बार कॉल मामा का था। अंश, हिम्मत से सुनना, तेरी मां को रात में हार्ट अटैक आया था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे कमरे की हवा रुक गई हो। अब कैसी है? अंश की आवाज कांप रही थी। उधर से बस एक वाक्य आया, वो तुझे बहुत बुला रही थी। फोन हाथ से छूट गया। ट्रेन से गांव जाते हुए उसे हर वो कॉल याद आ रही थी जिसे उसने बाद में के नाम पर टाल दिया था। हर वो मैसेज, खाना खा लिया? हर वो फोटो, देख बेटा, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। उसने कभी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे लगता था मां तो हमेशा रहेगी। गांव पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ थी। आंगन में सफेद चादर बिछी थी। मां शांत लेटी थी, जैसे बस सो रही हो। अंश उनके पास बैठ गया। उनके हाथ ठंडे थे। वो फूट फूट कर रोया। मां उठो, मैं आ गया। देखो, अब कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बार मां ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को जब सब लोग चले गए, अंश अकेला कमरे में बैठा था। उसने मां का पुराना फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला। आखिरी मैसेज था, बेटा, काम बहुत जरूरी है, मैं समझती हूं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखना। और हां, जब भी समय मिले एक बार आ जाना। तेरे बिना घर सूना लगता है। उस मैसेज के नीचे सीन भी नहीं था। अंश की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अचानक याद आया, बचपन में जब उसे बुखार आता था, मां पूरी रात उसके सिरहाने बैठती थी। जब स्कूल में फेल होने का डर लगता था, मां कहती थी, नंबर कम आए तो क्या हुआ, तू मेरे लिए सबसे बड़ा है। और आज वो खुद प्रमोशन के पीछे भागता रहा, लेकिन जिसने उसे चलना सिखाया, उसके साथ चलने का समय नहीं निकाला। कुछ महीनों बाद अंश ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने एक चीज बदल दी। हर हफ्ते वो गांव जाता, पापा के साथ बैठकर खाना खाता, घर की दीवारों पर मां की तस्वीर के पास बैठकर उनसे बातें करता। उसने अपने फोन में एक रिमाइंडर लगाया, अपनों के लिए अभी समय निकालो, बाद में शायद बहुत देर हो जाए। कई साल बाद जब अंश खुद पिता बना, तो उसने एक बात कभी नहीं दोहराई। जब भी उसका बेटा आवाज देता, पापा 5 मिनट बात कर लो, वो लैपटॉप बंद कर देता, क्योंकि उसे पता था प्रमोशन फिर मिल जाएगा, पैसा फिर आ जाएगा। लेकिन मां का आखिरी मैसेज दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो आज ही किसी अपने को कॉल कर लीजिए। हो सकता है वो बस आपकी आवाज सुनना चाहता हो।